दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल कृषा कृति। तो आप कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, और एक आप लोग के लिए भयानक सी वीडियो लेके आई हूँ। भयानक से बहुत ही डरावनी सी ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें एक बंगाली अंकल है। तो उनका खुद का लोहे का फैक्ट्री है। तो दोस्तों वहाँ पे ना पता नहीं, वहाँ पे वो जो बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम में ना बहुत डरावनी मतलब कुछ ऐसी है शक्तियाँ, कुछ बहुत ही बुरी शक्तियाँ हैं। पता है दोस्तों, वहाँ पे जो भी मतलब जाता है ना, उसको अजीब अजीब सा चीज़ दिखता है। पता है दोस्तों, तो एक दिन रात को ना मैं वहाँ पे मतलब ऐसे दिन को गई थी, तो नहीं रात को ही जैसे मुझे ना अंकल के कारखाने में चली गई। तो हमारे फैमिली जैसे हो गए थे ना, तो कुछ खाने का सामान ऐसा कुछ था। तो घर से हमारे अच्छा रिश्ता बन गया था। तो मम्मी बोली थी जाके वहाँ पे देख के आना अंकल को। मैं गई थी देने, तो सब अंकल लोग थे ना, बाकी जो काम कर रहे थे, बोले कि रात को मत जाओ। मैं बोली क्यों? बाथरूम जाना था। बोले नहीं नहीं नहीं। अब मैं सोची मजाक कर रहे हैं, तो मैं बोली कि बस ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों फिर भी मेरे को वैसा मतलब देखो, जब आपको इमरजेंसी रहेगी ना, तो कुछ से डर नहीं लगेगा। तो मुझे जाना था। मैं फिर बोला कि अच्छा जाओ, लेके जाओ एक जन को। तो एक मेरे साथ सुशीला दी थी, मैं उनको लेके गई, पर कुछ नहीं हुआ। 2 जने थे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं और एक दिन पता है दोस्तों, तो मतलब वो अंकल एक दिन गए थे, तो बोला कि वहाँ पे कोई नहीं था। अचानक से एक आदमी दिख गया, और आदमी दिख गया। जब आदमी की उसकी ना मुंह देखा, ठीक है, जब पैर की तरफ देखा तो पैर ही नहीं है, वो हवा में उड़ रहा था। और वो अंकल गिरते पड़ते जोरों से दौड़ दौड़ के भागे। तो दोस्तों और दूसरी बात, एक भैया भी गए, बोले कि वो जब नल बंद कर रहे हैं वो खुद नल चालू हो जा रहा है, वो जब नल बंद करे वो खुद चालू हो जा रहा है, जब नल बंद करे वो खुद चालू हो जा रहा है। वैसे करके ऐसे घटना सबके ही साथ हुआ था। पता है दोस्तों, मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी। मैं सोची वो सच में जब भी जाती थी ना, वो मेरे को मजाक कर रहे थे सारे बुजुर्ग अंकल सब। तो मेरे को ऐसा ही लगा दोस्तों कि सारे बुजुर्ग अंकल होंगे, मजाक कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं नहीं जानती थी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं कुछ नहीं जानती थी, पर डर ऐसा लगता था मन में। पर मैं बोली कि मैं जाके दिखाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जो कहते हो ना, वो सारा फेक है। मुझे बोली तुमको इतना रोका जा रहा है, तुम क्यों जा रही हो? फिर वो कारखाने वाले बंगाली अंकल थे ना, वो भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। बोले बस ये सब फालतू बात है, जाओ तुम जाओ, तुम इन लोग बात मत सुना, इन लोग ऐसे डराते। तो और अंकल ना किसी की बात भी मानते नहीं है, तो वो लोग बोलता था मत जाओ, उनका बात मत सुनो। मैं सोचती थी यूँ ही मजाक कर रहा है, पर सच में दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ। मुझे सब कोई मना किया, फिर भी मैं उनकी बात में नहीं सुनती थी। मैं बोलती थी अरे ये बेकार बात है, बेवजह बात है, ऐसी बातों को क्या ही ध्यान देना। पर दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ी दोस्तों, जैसे ही गई, ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई तो कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा है चल रहा आ रहा है। फिर मैं सोची अरे वो अंकल लोग होंगे, डराते होंगे शायद पीछे से आके। तो फिर भी मैं ध्यान गौर नहीं की। पर लाइट जलता था, पर बाथरूम में कोई लाइट नहीं था दोस्तों। एक लाइट था गली के पीछे, लाइट था गली के वहाँ आगे तक जहाँ बाथरूम है, वहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं था दोस्तों। तो मैं ना गई, और बाथरूम ना जोर से कोई ठक ठक किया। हे भगवान, हे भगवान, माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ। हे भगवान, मैं तो सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं सोची ऐसे, मैं बोली अच्छा ठीक है आ रही हूँ। पर जैसे ही मैं मतलब 1 सेकंड में बहुत डर गई ना दोस्तों। तो मैं तो मतलब मैं जैसे कि मैं अब निकलने ही वाली थी। मैं मतलब कुंडी खोलने ही वाली थी। कुंडी खोल ही रही थी, तब कोई ठोक दिया, आवाज़ कर दिया ठक ठक ठक। और जैसे मैं बोली हाँ निकल रही हूँ, ऐसे आवाज़ दे के जैसे ही खोली, वहाँ कोई नहीं था। भगवान, कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं था। मैं सोची अरे 1 सेकंड में कैसे कोई जा सकता है वहाँ। उसके बाद मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद भी नहीं की। हनुमान जी का नाम लेते लेते श्री गुरुचरण सरोज रचि निज मन, वो
मंत्र जाप करते करते वहाँ से दौड़ के भागी दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। और जाके मैं हाँफने लगी। मैं बोली देखा, बताया था ना ऐसे ही है। अंकल लोग बोले अंकल सॉरी मेरे को माफ़ कर दो, ऐसा सच में हुआ था अंकल, सच में है। अंकल बोले क्या तुमको हम लोग बेवकूफ़ लगते हैं, हम लोग तुमको बेवजह क्यों ऐसे परेशान करेंगे, तुम लोग को झूठ लगता है, तुम लोग मेरी बेटी समान हो और कोई अपने, तुम लोग तो अभी बहुत छोटी उम्र की हो, तुम लोग के साथ ऐसा करूँगा मजाक, हम लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग ऐसे क्यों करेंगे। और पता है दोस्तों बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना, जैसे ही 6 बजता है ना वो सारे भाग जाते हैं। पहले कारखाने में 9 बजे तक काम करते थे, उसके बाद ना जैसे जैसे हुआ ना घटा ना दोस्तों, तो सब ना 6 बजे ही चले जाते हैं। क्यों, अंधेरा होने से पहले, क्यों बाथरूम जाना आना होगा तो फिर दिक्कत होगा, किसी को पोटी आ जाए तो फिर क्या करे। हाँ तो इसीलिए दोस्तों ये कहानी थी, ये सच्ची घटनी कहानी है। मैंने सिर्फ आवाज़ सुना था, किसी को देखा नहीं था दोस्तों। तो आप लोग भी कहीं किसी कोई बोले ना तो दोस्तों प्लीज़ उनकी बात मान लिया कीजिए, क्योंकि कभी और भी कुछ घटना हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी कोई बड़ा बोले ना, बुजुर्ग बोले ना, तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर बात उनके ना सुनेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ तो गलत ही होगा ना, क्योंकि कोई भी बड़े बच्चे को झूठ नहीं कहते हैं, और वो बड़ों के सामने तो हम तो बच्चे ही हैं ना। तो यही दोस्तों सच्ची कहानी थी दोस्तों। मैंने अपने कानों से जो सुना था वो मैंने महसूस भी कर लिया, और कि हाँ ये सच होती है। तो दोस्तों हम वीडियो यही एंड करते हैं, और जब मैं बताती हूँ ना मेरा अजीब सा मन हो जाता है दोस्तों, ये सब में बहुत दिमाग ख़राब होता है दोस्तों, सोचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब भी ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में भी बताई हूँ ना, मेरा मन बहुत 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 विचलित हो जाता है। मैं क्या बताऊँ मैं आप लोग से। तो वीडियो हम यही एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।